हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सिद्दीक। जुबिन मस्त फैन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के साथ दो दिग्गज गायक लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के झगड़े के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। लता मंगेशकर का जब हुआ था मोहम्मद रफ़ी से झगड़ा, 4 साल तक नहीं गाया था साथ गाना। लता मंगेशकर पर समय समय पर कई तरह के इल्जाम लगते रहे। एक बार उनका झगड़ा भारत के सबसे मितव्ययी और सज्जन गायक मोहम्मद रफ़ी साहब से हो गया था। लड़ाई संगीतकारों को मिलने वाली रॉयल्टी को लेकर थी, जिस पर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब के बीच आपस में नहीं मिले और दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हो गया। भारत रत्न से सम्मानित बॉलीवुड की दिग्गज गायिका लता मंगेशकर ने अपने लंबे करियर में कई सुपरहिट गाने गाए हैं। 92 बढ़िया स्वर कोकिला लता दी के आवाज के दीवाने भारत ही नहीं विदेशों में भी है। लता ने दशकों तक बॉलीवुड में काम किया है। लता दी के यूं तो कई पुराने किस्से हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वर कोकिला का एक बार झगड़ा मीठू भाकी और सज्जन गायक मोहम्मद रफ़ी साहब से हो गया था। लता मंगेशकर पर समय समय पर कई तरह के इल्जाम लगते रहे। एक बार उनका झगड़ा भारत के सबसे मीठू भाकी और सज्जन गायक मोहम्मद रफ़ी साहब से हो गया था। किस्सा यूँ था कि 60 का दशक आते आते लता का रुतबा बहुत बढ़ गया था। इस हर संगीतकार को यह चाहता था कि लता उनके साथ गाना गाए। सच भी था क्योंकि वो जिस भी फिल्म में जिस भी संगीत निर्देशक के साथ गाती, वो फिल्म हिट हो जाती या संगीत हिट हो जाता। इस समय तक संगीत कंपनियों संगीतकारों को रॉयल्टी देने का काम शुरू कर चुकी थी। विदेश को तर्ज पर संगीतकार हर साल हजारों रुपये की रॉयल्टी कमाते थे और गायकों को एक पैसा भी नसीब नहीं होता था। लता मंगेशकर ने इस बात की मुहिम से दी कि यदि संगीतकारों को रॉयल्टी मिलेगी तो गायकों को भी रॉयल्टी मिलनी ही चाहिए। इस बात की संगीत कंपनी और संगीतकारों ने काफी विरोध किया। लता के साथ थे किशोर कुमार, मुकेश साहब, मन्ना दे, तलत महमूद जैसे कई दिग्गज कलाकार। लता ने इस सिलसिले में मोहम्मद रफ़ी साहब से भी बात की, क्योंकि वही अग्रणी पुरुष पार्श्व गायक थे। रफ़ी साहब पैसे के मामले में फकीर किस्म के आदमी थे। उन्हें कला से सेवा से मतलब था। उनका सोचना था कि जब गायक ने गाना गा दिया और प्रोड्यूसर ने उनका मेहनत ताना दे दिया तो उनका गाने पर कोई हक नहीं बचता। ऐसे ही विचार थे लता के बहन आशा के भी थे। इस मामले को लेकर गायकों को एक बड़ी मीटिंग हुई। बहस होने लगी तो बड़े ही सरल स्वभाव के रफ़ी साहब ने भी गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि वो आज के बाद लता के साथ गाना नहीं गाएंगे। लता का गुस्सा तेज था। उन्होंने कहा, आप क्यों नहीं गाएंगे? आज से मैं ही आपके साथ कोई गाना नहीं गाऊंगी। इसके बाद लता ने सभी संगीतकारों को फोन करके रफ़ी के साथ कोई डुएट रखने के लिए साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि अगर वो रफ़ी के से गाने गवाएगी तो वो उनके साथ कभी काम नहीं करेंगे। साहब भी नाराज थे तो उन्होंने भी इस मामले को सुलझाने की कोई पहल नहीं की। वो नई गायिकाओं के साथ गाने लगे। 1963 से 1967 यानी 4 साल तक लता और रफ़ी ने एक भी गाना साथ नहीं गाया। लता दी के मुताबिक संगीतकार जय किशन के कहने पर रफ़ी साहब ने एक चिट्ठी लिखकर लता से माफी मांगकर मामला खत्म करने के लिए कहा। फिर 1967 में संगीतकार एच.डी. बर्मन के लिए एक संगीत समारोह आयोजित किया गया था। दादा बर्मन ने दोनों को एक साथ गाने के लिए स्टेज पर भेजा। उस साल रिलीज हुई दादा बर्मन की सुपरहिट फिल्म ज्वेल थीफ के सुपरहिट गाने दिल पुकारे आ रे गाते हुए दोनों ने एंट्री ली और इस तरह खत्म हुई ये रॉयल्टी की लड़ाई के साथ लता और रफ़ी की लड़ाई। ऐसे अब गायकों को और लिरिक्स राइटर दोनों को रॉयल्टी मिलती है। भाई का नाम भी जान लीजिए। मैं हूँ सिद्दीक। जुबिन मस्त फैन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे वीडियो को देखकर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर और अच्छे वीडियो बनाकर आपके पास ले आ सकूँ। थैंक्स।